Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी के स्टार्ट में 18वीं सदी का सीन दिखाया गया है। एक असाइलम दिखाया जाता है जो आबादी से काफ़ी दूर था, यानी कि यहाँ कोई नहीं रहता था। सर्दी के मौसम में यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती थी, मगर फिर भी लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते थे। एडवर्ड नामी डॉक्टर जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से यहाँ आया था, वह यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने आया था। एडवर्ड की मुलाकात फिन नामी आदमी से होती है जो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आया था। वो काफ़ी रूड नजर आता है, जैसे उसे एडवर्ड का आना अच्छा नहीं लगा। एडवर्ड जाता है और असाइलम के सुपरिटेंडेंट साइलस से मिलता है। वो बताता है हमें आपका कोई लेटर नहीं मिला। फिर भी वो एडवर्ड को वेलकम करते हैं। वो उसे शक की नजर से देख रहा था। डॉक्टर साइलस एडवर्ड से कुछ क्वेश्चंस करता है और कहता है कि ब्रेन डिजीज के लिए आप घर के पास किसी भी असाइलम में जा सकते थे, मगर तुम इतने दूर क्यों आए जब ये काम घर के पास भी हो सकता था। एडवर्ड कहता है कि मैं यहाँ पर सीरियस केसेस को हैंडल करने आया हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं यहाँ से कुछ सीख कर जा सकूं। डॉक्टर साइलस उसे यहाँ रहने की इजाजत दे देता है। अब डॉक्टर साइलस उसे कुछ पेशेंट से मिलवाता है, जिनमें एक गर्ल थी। उसकी एज 30 इयर्स के करीब होगी। उसका नाम एलिजा था। वो कहीं से भी पागल नहीं लगती थी। वो पियानो बजा रही थी। असल में उसे हिस्टेरिया नामी डिजीज थी, यानी कि वुमन के सेंसिटिव पार्ट को टच करने से वो अकड़ जाती थी और अपने सेंसेस खो बैठती थी। उसके यहाँ आने की वजह ये थी कि उसने अपने हस्बैंड का कान काट दिया था, जिस वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। एडवर्ड एक और बात नोटिस करता है, डॉक्टर साइलस के ट्रीटमेंट का तरीका बाकी डॉक्टर से काफी चेंज था और पेशेंट्स को बिल्कुल ऐसे डील करते थे जैसा कि वो ठीक हो। वो उन पर कोई सख्ती नहीं करते थे, जैसा कि पेशेंट्स को बाकी असाइलम में बिजली के झटके या ठंडे पानी में रखा जाता था। इस तरह मरीजों की हालत और खराब हो जाती थी, यानी कि ये असाइलम बाकी असाइलम से काफी चेंज था। उनमें एक और हैरानकुन बात ये थी कि सभी डॉक्टर्स और पेशेंट मिलकर खाना खाते थे। ये बात एडवर्ड को बहुत हैरान करती है। एक दिन एडवर्ड और फिन की लड़ाई हो जाती है। सभी डॉक्टर्स फिन की इस हरकत पर गुस्सा होते हैं। वो उसे एडवर्ड से अपॉलजी करने का कहते हैं। फिन एडवर्ड से सॉरी बोलता है। फिन उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। एलिजा उसे ये पीने से मना करती है। वो एडवर्ड से मिलती है और उसे यहाँ से जाने का भी कहती है। वो उसे बताती है कि अपना सामान छोड़कर चले जाओ ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। एडवर्ड उसे कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता। वो उसे पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। वो सारी रात यही सोचता रहता है और अब उसे इस जगह के बारे में शक होने लगा था। वो अपने पास गन रखता है ताकि अपनी हिफाजत कर सके। एक रात उसे असाइलम के बाहर से आवाजें आ रही थी। वो चेक करने जाता है। जब वो नीचे आकर देखता है तो बहुत सारे लोग कैद थे, जिनकी हरकतें तो पागलों जैसी थी, मगर बातों से वो ठीक लगते थे। उन लोगों में असाइलम का पूरा स्टाफ शामिल था। उनमें डॉक्टर बेंजामिन भी शामिल थे, जो काफी फेमस थे। अब अजीब बात ये थी कि जो लोग आजाद घूम रहे थे, असल में वो पागल थे और ठीक लोगों को उन्होंने कैद किया हुआ था, मगर वो खुद को ठीक समझते थे। अब एडवर्ड को कुछ समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर सॉल्ट उसे बताते हैं कि तुम्हारा लेटर हमें रिसीव हुआ था। साइलस नामी डॉक्टर ने उसे बताया था कि वार के दौरान वो पागल हो गया और उसका यहाँ पर इलाज चल रहा था। ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड था। उसकी मेंटल डिसऑर्डर के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता। उसकी आदत काफी स्ट्रेंज थी। उसने बहुत सारे लोगों को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। उसने यहाँ के 4 लोगों को मार भी दिया, जिसके बाद से उसने हमें कैद कर दिया। वो हमें कुछ भी खाने को नहीं देता। ये बात सुनकर एडवर्ड काफी हैरान था। अब डॉक्टर उससे हेल्प मांगते हैं। एडवर्ड को उन पर यकीन नहीं आता, सिवाय एलिजा के। वो उससे सारी बात डिस्कस करता है। वो उसे अपने साथ जाने का कहता है, लेकिन वो नहीं जाना चाहती थी। अब एडवर्ड की जान को खतरा था, मगर वो एलिजा को साथ लेकर जाना चाहता था। वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे कुछ मालूम नहीं। वो बिल्कुल ऐसा ट्रीट करता है ताकि किसी को शक न हो। डॉक्टर सैलिस भी यही चाहता था कि कोई डॉक्टर आए और उसके अंडर काम करे। अब एडवर्ड उन लोगों को भी खाना देने लगता है जो उसकी हेल्प चाहते थे। अब एडवर्ड डॉक्टर सॉल्ट से पूछता है डॉक्टर सैलिस को किस टाइप की डिजीज है। वो सभी डिटेल्स पूछने लगता है ताकि उस पर काम कर सके। अब हमें मूवी के स्टार्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां एलिजा की केस स्टडी चल रही थी। एलिजा एडवर्ड को पसंद आ गई थी। एडवर्ड यहाँ सिर्फ एलिजा को लेने आया था। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और 2 डॉक्टर्स वहाँ से भागने की ट्राई करते हैं, लेकिन फिन को पता चल जाता है। वो उन लोगों का मर्डर कर देता है। फिन भी मेंटल डिसऑर्डर में मुब्तला था, इसलिए वो इस असाइलम में आया था। दूसरी तरफ डॉक्टर सॉल्ट साइलस की सारी मेमोरी को इलेक्ट्रिक शॉक
से खत्म कर देता है और एडवर्ड भी इसके साथ शामिल था। एडवर्ड यहाँ से निकलने के लिए सबके ड्रिंक्स में नशा मिला देता है। फिन उसे देख लेता है और उनकी लड़ाई हो जाती है। एडवर्ड उसे भी होश करता है और सबको ये ड्रिंक देने की ट्राई करता है, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होता क्योंकि सैलिस को पता चल चुका था। बाद में वो डॉक्टर सॉल्ट के साथ मिल के जो इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी करता था, अब एडवर्ड की थेरेपी डॉक्टर सैलिस करने लगता है ताकि वो भी पागल हो जाए और वो उसे अपनी लास्ट विश बताता है कि मेरी पॉकेट से एक पिक निकाल कर देख लो। ये देखकर उसे सभी बातें याद आ जाती हैं जब वो पागल हुआ था, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर था और उसे एक वॉर की सारी बातें याद आती हैं। वो सभी मरीजों का इलाज करके थक चुका था। उन लोगों की चीखों की आवाजों से ही वो पागल हुआ था। उनमें एक छोटा लड़का भी था जिसे वो कभी माफ नहीं कर सका। उस दिन से वो उस असाइलम में आ गया था। वो एक ख्याली दुनिया में रहता था और सब लोगों का ख्याल रखता था। वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। फिर से एडवर्ड को मारने की कोशिश करता है और खुद मर जाता है। एडवर्ड सब लोगों को आजाद करवाता है और एलिजा को अपने साथ लेकर चला जाता है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां फिर से एक एडवर्ड नामी डॉक्टर आता है जो एलिजा को ही लेने आया था। सब उससे पूछते हैं कि अगर आप डॉक्टर एडवर्ड हैं तो वो कौन था जो सबको बचाने आया था और एलिजा को भी ले गया। पता चलता है कि वो एडवर्ड पागल था और एलिजा को पसंद करता था, इसलिए उसने डॉक्टर एडवर्ड की आइडेंटिटी को चुरा लिया। वो पागलों के साथ रहा करता था और एलिजा को अपने साथ ले गया। दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।